नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सहयोगियों के सहारे केंद्र में बन तो गई है, लेकिन अभी जांच पड़ताल हो रही है, सर्जरी हो रही है भारतीय जनता पार्टी की हार का। 303 से 63 सीट नीचे आ गई, 240 पर आकर के रुक गई। 272 तो नहीं पहुंच पाई, 63 सीट का नुकसान हुआ और यह बड़ा नुकसान है। कहा यह जा रहा था कि हम 400 पार होंगे। उस हिसाब से अगर आप देखें अपोजिशन के तुलना में, तो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। लेकिन चूंकि आपने ही अपना टारगेट, अपना लक्ष्य इतना बड़ा कर लिया था कि उसमें अगर 2 सीट भी आप लूज करते तो आपको हारा हुआ माना जाता, और यहां तो आप 63 सीट लूज कर गए। कम से कम अगर आप अपने बल पे मेजॉरिटी भी पा लेते, तब भी लोग शायद आपको कहते कि हां, आपने अपनी साख बचा ली। साख नहीं बची इस हिसाब से, और यह साख अपोजिशन ने आपकी नहीं गिराई, आपने ही अपनी साख का जो पैरामीटर है उसको बड़ा कर दिया था। 400 पार की बात कह रहे थे, 370 बीजेपी खुद अपने बल पे, और एनडीए 400 पार। हुआ एकदम से उल्टा। एनडीए टोटल 300 पार नहीं कर पाई, और इसलिए ये आपकी हार माना जा रहा है। अब इस हार के पीछे के कारणों को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं पॉलिटिकल हलकों में, और बाकी जो पॉलिटिकल विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो इस बात का नहीं कि संविधान खतरे में पड़ जाएगा, जातीय जनगणना एक विशेष कारण हुआ, लेकिन जो टोटल एटमॉस्फेयर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण बना, वो ये बना कि भ्रष्टाचार को लेकर के जो पार्टी जीरो टॉलरेंस का दावा कर रही थी, वो पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर के समझौतावादी हो गई है। और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप दूसरे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते थे, उनको आपने पार्टी में शामिल कर लिया। हैरानी की बात तो यह है कि जिस दिन अजित पवार एनसीपी को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उस दिन उनके चाचा शरद पवार का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस यह था कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, आप उनके साथ अलायंस कर रहे हैं। वो भतीजा जब उनके साथ थे तो शरद पवार इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन ये मॉरल ऑब्लिगेशन वो भारतीय जनता पार्टी पर डाल रहे हैं कि आप तो कह रहे थे कि भ्रष्टाचारी है, तो आप इनको क्यों ले रहे हैं। हमारे साथ जब वो थे तो भ्रष्टाचारी नहीं थे, मतलब हम उनको सेव कर रहे थे, और आपके जो आरोप थे वो अनर्गल थे। तो ये जो पहली प्रतिक्रिया थी वो शरद पवार की तरफ से आई। आज इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहां कहां समझौता किया भ्रष्टाचार से, और भ्रष्टाचार एक मूल कारण बना है भारतीय जनता पार्टी के साख के नुकसान होने का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 पॉलिटिकल एनालिस्ट। कर्नल विजयनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से पक्ष रखते हैं, बहुत स्वागत है आपका। और दूसरे कर्नल डॉक्टर अरविंद कुशवाहा जी, आजकल राजनीति में बेहद दिलचस्पी ले रहे हैं, तो उनको भी मैं जोड़ रहा हूं, बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं कर्नल साहब से। कर्नल साहब, अशोक चौहान को आपने शामिल कर लिया, अजित पवार को शामिल कर लिया, शिवसेना जिसके ऊपर आपने कहा कि आपको दगा दिया, आपने उसकी पार्टी को तोड़ करके अपने साथ लिया, बंगाल में जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े आरोप थे, उनको तोड़ करके अपने साथ लिया, जहां जो मिला भ्रष्टाचारी उनको आपने साथ में ले लिया, और आखिरी जो ताबूत में कहते हैं कील ठोकने का काम हुआ, वो हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड ने आपकी जो साख थी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की, उसको तोड़ दिया, और ये सारा जो वातावरण बना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसके लिए बीजेपी के रणनीतिकार दोषी हैं। क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे? देखिए, बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही मुद्दा बनाकर 2014 में सत्ता में आई थी।
मैं आपके इस बात से सहमत हूं कि महाराष्ट्र में उन्होंने जो एनसीपी के नेता अजीत पवार को अंदर लिया था, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप था और उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लोगों ने बहुत हल्ला मचाया था। ये गलत निर्णय साबित हुआ है। और जहां तक मुझे लगता है कि शरद पवार जो वहां के चाणक्य माने जाते हैं, उन्होंने ही इनको भेजा होगा भारतीय जनता पार्टी में। याद रहे जब सरकार इनकी बनी थी तो इन्होंने ही भेजा था भारतीय जनता पार्टी के पास कि भाई आप एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना लीजिए। और हमें याद होगा कि रातों रात सवेरे गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।